नमस्कार दोस्तों, तीर्थराज प्रयाग के महापर्व महाकुंभ में आप सबका स्वागत है। ये वो समय है जब माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का जल अमृतमय हो गया है। तभी तो महाकुंभ में आकर सभी की इच्छा त्रिवेणी स्नान की है। वैसे तो माँ गंगा समस्त पापों को नष्ट करती हैं, किसी भी प्राणी में कोई भी भेदभाव नहीं करती। राजा हो या रंक, स्त्री हो या पुरुष, सभी उनके गोद में माँ गंगा के लिए एक समान हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाओं को माहवारी के दिनों में माँ गंगा में उतरने की अनुमति हमारे शास्त्रों में नहीं है। एक सामान्य स्त्री तो छोड़िए, मासिक धर्म के दौरान महिला साधु को भी गंगा में स्नान करने की अनुमति नहीं है। अब सामान्य तौर पर बात करें तो महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब संगम क्षेत्र में इतना ज्यादा पैदल चलने पर माहवारी वक्त से पहले हो जाता है, या फिर कोई ऐसी महिला जिसके पूरे परिवार को वहां आना है और उसे भी आना है, लेकिन वो इन दिनों में मासिक धर्म से है। तो ऐसे में क्या करें? यही समस्या महिलाओं के सामने सबसे ज्यादा होती है और हमारे मन में जो प्रश्न उठता है वो भी यही रहता है कि इस हालात में, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो आपको बताएं, इसमें आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरती चक्र है। तो ऐसे में आप ना ही माँ गंगा में, ना ही माँ यमुना या त्रिवेणी संगम में प्रवेश करें। आप उसके किनारे रहें, अपने परिजनों से अपने हाथ में वहां का जल लें, उसे अपने आंखों पर, माथे पर स्पर्श कराएं, फिर अपने सर से छिड़क लें। इस प्रकार महाकुंभ स्नान आपका पूर्ण रूप से पूरा माना जाएगा और इससे आपके द्वारा माँ गंगा का जल या त्रिवेणी संगम का जल दूषित भी नहीं होगा। लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थिति में महिलाएं इसके विरुद्ध माँ गंगा में उतर जाती हैं, जिससे उनके पापों का तो अंत नहीं होता, लेकिन माँ गंगा और माँ लक्ष्मी दोनों ही उनसे रुष्ट हो जाती हैं और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। मैं यहाँ किसी भी अशुभ फल की बात नहीं करूंगी, क्योंकि माँ गंगा सभी पर अपना आशीर्वाद, सभी का कल्याण करें। अब सामान्य रूप से सारे स्त्री पुरुषों के लिए बात करें, जो भी महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं या जो जाने वाले हैं या जो भी किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं, उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। गंगा नदी में प्रवेश करने से पहले उन्हें प्रणाम करें और गंगा जल को अपने दोनों आंखों और माथे पे स्पर्श कराएं। गंगा नदी में 5, 7, 9 या फिर 12 डुबकी लगाएं और अपने शरीर को अपने दोनों हाथों से ना रगड़ें और नहाने के बाद किसी भी तौलिए से ना पोंछें। इसके साथ ही गंगा नदी में रात को नहाना वर्जित होता है, इसलिए मध्य रात्रि को तो बिल्कुल न नहाएं, इससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। नदी में नहाने का सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का होता है, यानी सुबह 4 से 6 बजे तक के समय में। यदि आप ऐसे पवित्र नदियों में या महाकुंभ में नहा रहे हैं तो ये बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्नान है मानसिक स्नान, यानी गंगा नदी में मानसिक रूप से उपस्थिति होकर डुबकी लगाएं, मंत्रों का उच्चारण करते रहें और ये तो कहीं पर भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, चाहे आप मासिक समय में हो या फिर अपने घर पर हो। अपनी आंखें बंद करें, देवी माँ गंगा का आह्वान करें और उनमें डुबकी लगाने की कल्पना करें। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना डुबकी लगाने से मिलता है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए यदि माँ गंगा में डुबकी लगाई जाए तो निश्चय ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। सभी के मंगल की कामना करते हुए इस वीडियो का यहीं पे समापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।